हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो क्लास 10th एवं 12th दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि वे भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न क्लास 10th में चाहे 12th में, अभी ए के टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं जो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, आनंद कंदावनी पत्रिका का संपादक हैं। जो आनंद कंदावनी पत्रिका है इसके संपादक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। जो आनंद कंदावनी पत्रिका के संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं तो कौन है, आप लोगों को बताना है। जो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है? परीक्षा गुरु है। कौन है? परीक्षा गुरु है। आप लोगों को बताना है जो गोदान है ये किसकी रचना है। गोदान बताना है। जो गोदान के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद्र। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा। जो आवारा मसीहा जीवनी विधा के लेखक कौन है? जो आवारा मसीहा जीवनी विधा है इसके लेखक आप लोगों को बताना है। तो इसके लेखक कौन है? जो इसके लेखक हैं आवारा मसीहा के वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। और ये प्रश्न मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से याद कर लेना और इनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप भी अच्छे से याद कर पाएंगे। तो हमारा प्रश्न है 6 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है, ये आप लोगों को बताना है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आत्मकथा है। क्या है? और आत्मकथा है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन है। अब देखते हैं हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इस वीडियो में हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक प्रश्न। हमारा 7 नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जो कौन है? जो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। लेकिन आप लोगों को स्कंदगुप्त बताना है किस विधा की रचना है। कमेंट में बताओ यह किस विधा की रचना है आप लोग। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जो मेरी असफलताएं हैं वो आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी? आत्मकथा विधा की। जो इसके लेखक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज अच्छे से डिस्कस करवा दूंगा। जो मेरी असफलताएं के लेखक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय। और मेरी जो असफलताएं हैं वो आत्मकथा विधा की रचना है। देखते हैं हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं। जो हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 10, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। जो सरदार पूर्ण सिंह हैं वो किस युग के लेखक हैं। वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है
हमारा 11 नंबर प्रश्न, कविवचन सुधा के संपादक थे। कविवचन सुधा के संपादक थे, कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हमारा 13 नंबर प्रश्न, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं तो कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं तो इंदुमती जो कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी की है। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी की है। और अशोक के फूल निबंध के लेखक बताना। जो अशोक का फूल है ये एक निबंध है, एक निबंध है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद। इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद। हम देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो जी थे वो किस युग के लेखक थे? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो किस युग के लेखक थे? तो वो शुक्ल युग के लेखक थे। वो शुक्ल युग के लेखक थे। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, गबन किस विधा की रचना है? जो गबन है वो किस विधा की रचना है? वो गबन जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। और इसके जो लेखक हैं, इसके जो गबन के लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न, कंकाल के लेखक। आप लोगों को कंकाल का विधा कमेंट करें, हमें कंकाल की विधा कमेंट करके बताएं। और जो कंकाल के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जो कंकाल के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कलम सिपाही कृति है। जो कलम सिपाही कृति है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अमृत राय। अमृत राय। जो इसकी विधा है वो जीवनी है। कौन सी है? जीवनी। वो भी प्रेमचंद की। किसकी? प्रेमचंद जी की है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, शुक्ल युग की समयावधि है। जो शुक्ल युग की समयावधि है वो कौन सी? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं वो किस युग की हैं? वो छायावाद युग की हैं। छायावाद युग की हैं। आप लोगों को बताना है कमेंट में। महादेवी वर्मा की एक रचना हमें कमेंट में बताएं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 8, गंगा लहरी रचना है। जो गंगा लहरी रचना है वो किसकी रचना है? वो है पद्माकर की। किसकी है? पद्माकर की। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल की समय सीमा है। जो आधुनिक काल है इसकी समय सीमा कितनी है? 1843 ईस्वी से अब तक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1843 ईस्वी से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना है। जो महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना इसमें से नहीं है। सॉरी, इसके लिए सॉरी, नहीं है। वो युगांत नहीं है। निहार, सांदगीत और दीपशिखा की रचनाएं हैं। ये अभी इस प्रश्न को मेरे को डाउट हो रहा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 11 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? जो हास्य रस का स्थायी भाव है वो हास्य होगा। पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। हमारा 13 नंबर प्रश्न, सोरठा छंद में चरण होते हैं। आप लोगों को बताना है जो सोरठा छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? उसमें 4 चरण होते हैं। जो सोरठा होता है इसमें 4 चरण होते हैं। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त शब्द उपसर्ग है। आप लोगों को बताना जो उपदेश शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें जो उपसर्ग है वो होगा उप। क्या होगा? उप। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हानि लाभ में समास है। जो हानि लाभ में समास है उसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। हमारा 16 नंबर प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार हैं। जो भारत भारती के रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो उसके होगा जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है? जो सुमित्रा नंदन
पंथ की है रचना, वो है चितंबरा। कौन सी है? चितंबरा। और ये किस विधा की है? इसकी विधा हमें कमेंट में बताएं। तो इसकी विधा हमें कमेंट में बताएं। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है 18। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं तो श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दीप शिखा के रचनाकार हैं। जो दीप शिखा हैं इसके रचनाकार बताना है आप लोगों को। जो इसके रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 20, जो आखिरी प्रश्न है राम भक्त शाखा से संबंधित है। राम भक्त शाखा से संबंधित है। कौन संबंधित है? वो है नाभादास। नाभादास। हमने इसमें 15 + 20 पूरे 35 बहुविकल्पी डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उनकी एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो शेयर करो।